So hey guys, it's me Shani and you are on my channel Edcran Girls. So let's get started. So first of all, we're gonna talk about those points and the lessons we learned from term 1 and not gonna repeat in term 2 at all. And also the important point. तो रुको जरा सबर करो. So first thing was resources. Resources from where we can get right resources like NCERT. तो पहली चीज़ होती है NCERT को तो बिल्कुल भी ना बबरना नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है. इट्स आवर बाइबल. देन सेकंड थिंग सैम्पल पेपर्स, क्योंकि सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड पेपर में हम फोड़ कर आ सकते हैं सैम्पल पेपर करने से एंड दैट्स ट्रू सो एंड तीसरी चीज़ PYQs एज इस बार सब्जेक्टिव एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है. एंड नॉट श्योर बिकॉज फेब्रुअरी में पीक आने वाला है ओमिक्रॉन का, ऐसा कहा जा रहा है, तो MCQ भी हो सकता है, बट भगवान करे ना हो क्योंकि इस बार तो ले ली हमारी. शाबाश बेटा. सो एनीवेज फिर हमें सब्जेक्टिव के लिए वील हैव टू प्रिपेयर फॉर PYQs क्योंकि MCQ में किसी को आइडिया नहीं था तो किसी ने PYQs ज़्यादा नहीं लगाए, सारे सैम्पल पेपर ही सॉल्व करते जिसमें शायद रिपीटेड क्वेश्चंस भी आए थे बट इन द फॉर्म ऑफ MCQ. द सेकेंड थिंग इज राइट एडुकेटर. आई थिंक देयर इज नो राइट और रॉन्ग एडुकेटर बिकॉज लास्ट टाइम पर ना जो लास्ट के डेज चल रहे थे उसमें जो लोग ये भी कहते थे ना मैं तो इसी एडुकेटर से पढ़ता हूँ, तुम उससे एडुकेटर से पढ़ते हो, तुम इस एडुकेटर से पढ़ते हो, वो सब एक दूसरे के एडुकेटर से ही पढ़ते. इतनी खुशी मुझे आज तक. जहाँ पे आपको सूट करता है, जैसा आपको सूट करता है, जिस टाइम पे आपको जो एडुकेटर सूट करता है उसी से पढ़ो. बट ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंटली एडुकेटर चेंज करते रहे, इससे ये नहीं पसंद है इससे पढ़ लेते हैं, ये नहीं पसंद है इससे पढ़ लेते हैं. इस वजह से मैंने अपना फिजिक्स एग्जाम डेफिनेटली ख़राब किया है. इनसे नहीं समझ आ रहा, इनसे नहीं समझ आ रहा. एटलीस्ट कॉन्स्टेंटली 2 महीने पढ़ के तो देखो उनसे, उसके बाद चेंज करो इफ़ यू नॉट लाइकिंग इट बिकॉज 1-2 महीने बर्बाद करने का तो कोई मौका ही नहीं है इस बार. सो देन थर्ड चीज़ इज रिवीजन एंड आई हर्ड दिस कोट रिवीजन इज की टू सक्सेस एंड मुझे लगता है कि ये बहुत सही कोट है बिकॉज रिवीजन से आपको MCQ वाले जब हमारा पेपर था एज टर्म 1, ठीक है, दैट इज टर्म 1. सो टर्म 1 में आए हुए क्वेश्चन मतलब ऐसा लग रहा था हमने देखा है बट अभी आते नहीं थे, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए थे. ए भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है. सो रिवीजन से ना आपको ये प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती एवर इन योर लाइफ, ठीक है. 2-4 रिवीजन मारो. एंड थर्ड चीज़ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ लिखने की आदत जो हमारी बिल्कुल छूट चुकी है एज टर्म 1 ने हमें बहुत गंदी तरीके से बिगाड़ दिया. हमारी आदत ही छूट चुकी थी एंड इस वजह से मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि ये तो MCQ में आ ही नहीं सकता, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है. ये तो इतना बड़ा टेक्स्ट है कि तो MCQ में आ ही नहीं सकता. अब हमें MCQ और सब्जेक्टिव दोनों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. सो विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ दिस. ओके, सो लिखने की आदत तो डालनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा नोटबुक. देन फोर्थ चीज़, डोंट वेस्ट योर टाइम. बहुत वेस्ट कर लिया टाइम, अब टाइम नहीं है वेस्ट करने का. सो बी रेडी, गेट प्रिपेयर्ड. ऑल्सो फिफ्थ चीज़ जो आपको रिमेंबर रखनी है दैट इज़ नो योर सिलेबस. सिलेबस नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता. रेड्यूस्ड क्या है, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, आप कुछ पढ़ रहे हो. सो नो योर सिलेबस, राइट इट डाउन, मार्क इट डाउन, जो रेड्यूस्ड है जो नहीं है. इफ़ इट वुड बी इंपॉर्टेंट देन आई वुड डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन रेड्यूस सिलेबस एंड आई थिंक इट्स नॉट नीडेड. सबके पास PDF फॉर्म में सिलेबस है. एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में बोले. मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई बिकॉज टर्म 1 था एंड आई डिडंट वांटेड टू वेस्ट माय टाइम इन दिस सो दैट कि मेरा सारा ध्यान इस पे रहेगा और उसके बाद मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी. दैट इज वाई. बट अब से वीडियोस आएंगी, नॉट दैट फ्रीक्वेंटली बट येस माय वीडियोस विल बी अपलोडेड. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.